देखें, अगर आपको अपने आप को चेंज करना है ना, तो ये बात याद रख लीजिए, चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ। अपना शेड्यूल चेंज किए बगैर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। आप पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं, आपको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। आपको स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ वैल्यूएबल करना चाहते हैं, तो अगर आप अपना शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, आप काम नहीं कर सकते। नहीं, और हेल्दी लाइफ के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत फायदेमंद है। यस, और शेड्यूल चेंज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुबह most जल्दी important, उठना है। सुबह जल्दी उठना। क्या रात को टाइम पे सोना और सुबह जल्दी उठना। एक चुप सौ सुख, यानी कि कुछ जगहों पे हमें चुप रहना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में फायदा हो उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया जुबैर। नाज़रीन। अली और हरमीन जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल से एक लिस्ट आई और बताया गया कि बच्चों से ये काम आप रोज़ाना करवाइए और लाजमी करवाइए। ये वो आदतें हैं, ये वो मैनर्स हैं जो हर बच्चे में होने चाहिए, और ये आदतें और मैनर्स उन्हें एक कामयाब और एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को क्यों एक्सप्लेन करूं। जो हादिया मौजूद है हमारे पास, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। तो मैंने सोचा कि यार हादिया के साथ मिलकर मैं ये वीडियो बनाता हूं, ताकि ये जो मैसेज है ये हमारे बच्चों तक तो पहुंचेगा ही, बाकी तमाम के तमाम वालिदैन ये बातें अपने बच्चों को सिखा सकें और बच्चे खुद भी सीख सकें। तो हादिया, कहाँ से शुरू करेंगे और क्या बताएंगे आप? उस लिस्ट का पहला पॉइंट था कि दूसरों की बात गौर से सुने। तो क्या बताएंगे आप इस बारे में सबको? इसके बारे में ये बताऊंगी कि अगर हम लोग कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम लोग दूसरे की बात सुनते नहीं और अपनी बात कर रहे होते हैं। ऐसे लोग हमें पसंद ही नहीं करते, कहते हैं हमारी तो सुन नहीं रहा बंदा। तो जब हम दूसरे की बात को गौर से सुनते हैं तो अपनी बात को एक्सप्लेन करने में हमें आसानी होती है। बेहतरीन। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन नाज़रीन कहते हैं कि लिसनिंग केयरफुली इज द बेस्ट वे ऑफ एडमायरिंग समवन। किसी की बात गौर से सुनना उसकी तारीफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो आप खुद सोचिए, जब हम किसी की तारीफ करते हैं या कोई हमारी तारीफ करता है तो कितनी खुशी होती है। तो इस तरह जब आप किसी की बात गौर से सुनते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि वो हमारे करीब हो जाता है, वो हमें पसंद करने लग जाता है। तो जब आप सुनते हैं गौर से, तो आपके लिए मसाइल हल करना बहुत आसान होता है। क्या ख्याल आ दिया? ऐसा ही। और पता है, मेरे स्कूल में एक बच्ची है जो मुझे बहुत बुरी लगती थी लेकिन अभी वेकेशन के बाद हम लोग मिले तो वो इस तरह के जब मैं बता रही थी अपने वेकेशन पे क्या किया, वो इतने गौर से और उसका रिएक्शन इतना अच्छा था कि अब अच्छी लगती है अच्छा, इनकी वेकेशन जल्दी शुरू हो जाती है। तो देखें आप ज़रा, कितनी मज़े की बात है। इसी तरह से वो बताएं जरा, जो आपकी अम्मा एक बात बार बार कहती हैं आपसे, नानी जो उनसे कहा करती थी, एक चुप सौ सुख, यानी कि कुछ जगहों पे हमें चुप रहना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में फायदा हो उससे। यस। अगर आपने किसी जगह झगड़ा हो रहा है, किसी जगह पे किसी को गुस्सा आ रहा है, कहीं पे कोई ऐसी ख़राब माहौल चल रहा है, खामोश रहें आप। खामोश होकर देखें, जब पूरा तूफान थम जाए फिर आप बोलिएगा, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। तो क्या करना चाहिए हमें? सुनना खामोश रहें कुछ टाइम, Yes. दूसरों को सुने। गुड। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया बड़ा मज़ेदार तरीके से। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सुबह जल्दी उठना है और नमाज पढ़नी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सुबह जल्दी उठना एक बहुत अच्छी आदत है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। यस। देखें, अगर आपको अपने आप को चेंज करना है ना, तो ये बात याद रख लीजिए, चेंज योर शेड्यूल चेंज योर लाइफ। अपना शेड्यूल चेंज किए बगैर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। आप पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं, आपको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छे होना चाहते हैं, आपको स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ वैल्यूएबल करना चाहते हैं, तो अगर आप अपना शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, आप काम नहीं कर सकते। नहीं, और हेल्दी लाइफ के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत फायदेमंद है। यस, और शेड्यूल चेंज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुबह most जल्दी important, उठना है। सुबह जल्दी उठना। कि रात को टाइम पे सोना और सुबह जल्दी उठना। ये दो जो क्वालिटीज है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और सुबह उठ के अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप वैसे ही पूरे दिन बड़ा पुरसुकून रहते हैं। क्योंकि इंशाल्लाह- आप सुबह सुबह अल्लाह से आपका एक अच्छा कनेक्शन बन चुका होता है। गुड। तो अब कोशिश करेंगे हम लोग भी और आप लोग भी कि सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और नमाज पढ़ें, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। यस। तीसरा पॉइंट हादिया क्या है? तीसरा पॉइंट है कि उठते के साथ ही सबसे पहला काम अपना बेडरूम साफ करें। क्यों करें?
क्योंकि एक बेडरूम में हम लोग पूरे दिन रह रहे होते हैं, अगर वो साफ नहीं हो तो पूरा दिन बुरा गुजरेगा। और दूसरा रीजन ये कि कोई चीज मिलती नहीं है टाइम पे। यानी एक चीज जो आपको 10 सेकंड में मिल सकती है, बाज़ औक़ात वो 10 मिनट तक नहीं मिलती। टाइम बर्बाद होता है, दिमाग खराब होता है, टेंशन होती है। अच्छा, और क्या फायदा होता है साफ करने से रूम? बस यही फायदा लगता है मुझे। एक फायदा ये है कि जितनी चीजें साफ होती है ना, यानी क्लटर कहलाता है ना, ये फैला हुआ, जितनी चीजें साफ होंगी, जगह पे होंगी, उतना ज्यादा आप पुरसुकून रहेंगे। और जितना आप पुरसुकून रहेंगे, आप अपने काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक फायदा तो ये होता है। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपने अपना कमरा साफ कर लिया, बिस्तर आपने उठा के रख दिए, तो आपका सोने का माहौल नहीं बनेगा, लेटने का माहौल नहीं बनेगा। वो मेरा वैसे ही बन जाता है। अगर मिसाल के तौर पर आपने हटा दी, चादर शादर हटा दी, सब हटा दी, अब बोलेंगे लाना पड़ेगा। तो अगर आपने कमरा समेट दिया ना, तो आपने अपने दिमाग को मैसेज दे दिया कि अब सोने का टाइम खत्म हो चुका है। एक तो फायदा ये होता है। और देखिए, मुसलमानों की आदत है, ये मुश्ताक यूसुफी ने गालिबन ये बात कही थी कि वो कोई भी ऐसा फर्नीचर नहीं बनाते बैठने का जिस पे लेट ना सके। यानी हर फर्नीचर को, वो चाहे सोफा मिल जाए उनको, चाहे वो चरपाइयाँ मिल जाए, चाहे वो पलंग मिल जाए, चाहे वो चटाइयाँ मिल जाए, उनको लेटने का बहुत शौक होता है। और जिन लोगों को लेटने का ज़्यादा शौक होता है ना, तो वो अपना टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। और जो लोग समेट लेते हैं, बिस्तर बिस्तर समेट की जगह पे रख दिए, तो बहुत हद तक उनका ये जो दिमाग में होता है ना, ये सुस्ती काहली, वो खत्म हो जाती है, इंसान एक्टिव हो जाता है। और बिस्तर समेटना एक बहुत अच्छी आदत है। सुकून भी मिल रहा होता है, एक साफ चीज होती है। वरना हमें मम्मा भी डांटते रहते हैं, कर लो कर लो कर लो, कुछ कोई कहेगा ही नहीं। कुछ कहेगा नहीं। ये जो बंदा आपको बार बार कह रहा होता है, वो दिमाग पे हथौड़े मार रहा होता है मुसलसल। तो उस हथौड़े से बचने के लिए आपको सफाई कमरा कर लें। साफ कर लेना चाहिए। जी हाँ दिया। अब हम आएंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। जब मम्मा टेबल लगा रहे, जैसे हाथ लगा रहे, उनकी हेल्प करें। क्यों? क्योंकि देखें, जब हम देखते हैं ना कि कोई बड़ा काम कर रहा है, बच्चे बैठे हैं, बहुत बुरे लग रहे होते हैं। सही बात है। और अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो उनका और आपका रिलेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, तो मोहब्बत बढ़ेगी। नहीं, वाकई में ये बात मैंने नहीं सोची थी, इस एंगल से तो मैंने नहीं सोची थी। इस पर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो मैंने बात की है ना, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प करने से मोहब्बत बढ़ती है, तो एहसास बढ़ता है। मिसाल के तौर पर मेरी वाइफ काम कर रही है, मैंने आके थोड़ा सा काम कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? उन्हें फील होगा इस बंदे को मेरा एहसास है, ये शख्स बेहिस नहीं है कि मेरी चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, इसको सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, ये एहसास नहीं होगा। इस तरह बच्चे जब काम करते हैं तो माँ को इतनी खुशी होती है, या मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ और बच्चे आके मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें बगैर कहे। लेकिन कुछ माएँ होती हैं जो बच्चों से काम नहीं करवाती। जब अभी हमारी टीचर हमें पढ़ा रही थी, वो कह रही थी हम आपकी आज तरबियत करेंगे, तो वो हमें बता रहे थे हमें घर के काम करने चाहिए। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे हम बहुत छोटे हैं घर में, मतलब वो 14 साल के हैं लेकिन घर में सबसे छोटे हैं, तो उनकी अम्मा कोई काम करने नहीं देती कि तुम लोग छोटे, तुम लोग नहीं करोगे, बड़े काम करेंगे। देखिए, अगर आप देखें, रिसर्चेस देखें हैं, बाहर के ममालिक में जाके देखें, वहाँ तो कहता है बच्चा अगर 3 साल का है ना, उससे कोई ना कोई काम करवाना शुरू कर दें। जैसे प्लेटें रख दी, चलिए अगर प्लेटें भारी हैं तो आपने क्या किया, आपने चला एक स्पून्स रख दें, सैलेड्स रख लें, कुछ ना कुछ टिश्यू पेपर ला के रख दिया। जब बच्चे का हाथ टेबल तक पहुंचना शुरू हो जाए ना, तो उससे काम करवाना शुरू कर दें। और दस्तरखान में बैठ के काम अगर आप खाते हैं, तो छोटी मोटी चीजें बच्चे की अपनी कोई प्लेट हो वो दे दें, कोई ऐसी चीजें टूटने और छोटे बच्चों को काम करने में मजा भी आता है, तो फिर उन्हें बचपन से आदत भी हो जाती है। असल में काम करने का मजा तो सबको आता है बचपन में ना, लेकिन हम उनको टोक के, डांट के, डर के उनकी आदत काम करने की खत्म कर देते हैं। काम करने की उनकी आदत खत्म हो जाती है, तो फिर कहते हैं तुम काम क्यों नहीं करते। अब वो थोड़े बड़े हो गए, अब उनको आदत नहीं है। तो ये काम करना रिलेशन मजबूत करता है। यकीन करें, घरों में जो झगड़े हो रहे हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमें सामने का काम नजर ही नहीं आता। चीजें फैली हुई हमें नजर ही नहीं आ रही, सामने लोगों को किसी चीज की जरूरत है, हमें नजर ही नहीं आएगा। तो जब आप छोटे छोटे काम करेंगे एक दूसरे के, मोहब्बतें बढ़ेंगी, एहसास बढ़ेगा। जी सर, आदिया जी बढ़िया बोला था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में खाने से रिलेटेड ही है, हेल्दी खाना खाना है और ज्यादा पानी पीना है। गुड। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये, अच्छा खाना खाएंगे तो सेहत बनेगी, वरना बहुत बुरे लगेंगे। और दूसरी चीज, ज्यादा पानी पीना इसलिए जरूरी है कि अभी गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मी में तबीयत खराब होती है और
ना पानी पीने से और भी बहुत सारे मसले होते हैं किडनी वगैरह के, और आप अगर पानी पियेंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। गुड। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें, खूबसूरत हो जाएं हादिया की तरह, तो फिर पानी ज़्यादा पिए और हेल्दी खाने। हाँ। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों से इज्जत से बात करें। इज्जत से बात करा दिया, तमीज से बात करें। सही है, क्यों करें इज्जत से बात? क्योंकि हम जिसको जो देते हैं वही हमें मिलता है। इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। बेहतरीन बात है। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने कुछ स्कूल में कुछ टीचर्स को देखा होगा कि जो लोगों से बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, रिस्पेक्ट भी होती है। देखिए ऐसे टीचर, क्या ऐसे टीचर से कोई बदतमीजी करने का सोच सकता है? नहीं। और कुछ टीचर ऐसी होती हैं जो बदतमीजी करती हैं, उनके सामने नहीं बोलते, उनके पीठ पीछे बहुत बुराइयां हो रही होती हैं। बहुत बुराई है। और अगर कोई अच्छी टीचर है और उसकी कोई बुराई कर दे तो पूरी क्लास बोलते तुम्हें क्या हो गया, मतलब पूरी क्लास के खिलाफ हो जाती है। जिसको रिस्पेक्ट देना आती है ना, कॉन्फिडेंस से, डर के नहीं, कॉन्फिडेंस से, जिस बंदे में कॉन्फिडेंस हो और उसको रिस्पेक्ट देना आता हो, बहुत पावरफुल इंसान होता है वो। तो बचपन से बड़ों को भी सीखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए रिस्पेक्ट करना। और हादिया भी कह रही थी कि जो बंदा बदतमीजी कर रहा होता है, उससे बदतमीजी ही होती है। और दूसरी बात ये कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है। ये उन्होंने बड़ी मजेदार बात की है, जो बदतमीज है ना उसको गुस्सा भी ज्यादा आता है। और गुस्सा करने वाला इंसान कभी अच्छा इंसान होता नहीं है। गुस्सा सब करते हैं, लेकिन जो ज्यादा गुस्सा कर रहा हो ना, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन गुस्सा कर रहा हूँ, बात बात पे गुस्सा आ रहा है, फजूल में, मतलब नहीं, बच्चों को तो लगता है कि फजूल में गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा करके आप जो है एक बुरे इंसान बन रहे होते हैं। तो हम अक्सर घर में कभी होता है, प्रेशर होता है, तो हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि आजकल गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, अपने रिश्तों में नरमी कैसे लाना चाहिए। सब अपने अपने मशवरा देते हैं कि बाबा सेटअप स्टार्ट कर दें। अब जो गुस्सा करेगा वो सेटअप करेगा। अब आप सोचें मैं सेटअप करता हूँ कैसा लगता है? मैं कह सकता हूँ भजिया कैसी लगती है कि सेटअप करती भी। हम लोग सेटअप कर रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। हम जाहिर सी बात है, प्रेशर होता है बाज़ औक़ात। अब देख, हम वीडियो बना रहे हैं, बाहर से बच्चे शोर करते जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा आ गया ना, तो मैंने कुछ कह दिया तो बच्चे मुझसे सेटअप करवाएंगे या कुछ और हम सजा रख देते हैं। कहने का मकसद ये कि दुआएं करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला नर्म मिजाज। यस, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज करनी है रोज और वॉक पे जाना है। देखें, कोशिश करें। आप बताएं पहले तो। पहली बात तो ये कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमारे स्कूल में 3 ब्रेक्स होती हैं। अब हम पूरे दिन बाहर खेल रहे होते हैं, ये हम तो स्कूल भी वॉक करके जाते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है वॉक करने की। जब मैंने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मिला, सर वाहिद मीर साहब से, बहुत अच्छे, बहुत विजनरी आदमी। मैंने उनसे कहा कि सर एक किताब है बड़ी प्यारी, ब्रेन रूल्स, उसमें जॉन मेडिना की लिखी हुई किताब है, इन्होंने भी पढ़ी है वो किताब। तो मैंने वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर 1 नहीं 2 ब्रेक होने चाहिए। तो सर हंसने लगे कि सर हमारे स्कूल में 3 ब्रेक्स होते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे मूव करें, बैठे बैठे थोड़ी होती है पढ़ाई। क्या लर्निंग होगी कि बच्चा पूरे दिन बैठा बैठा, चलने से, मूव करने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, जहानत बढ़ती है। पढ़ें किताबें उठा के, आजकल तो इस पर बेपना लिखा जा रहा है। बल्कि हमारी जो किताब है तरबियत ज़हीन बच्चे की, उसमें जो हमने बाकायदा पहला चैप्टर लिखा है जहानत में इजाफे का, वो हमने ये लिखा है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मूव करें, चले फिरें। जितना बैठे रहेंगे, जितने स्टैटिक रहेंगे, आपका दिमाग भी सिकुड़ेगा, छोटा हो जाएगा। वैसे स्कूल में ऐसा होता है बहुत से स्कूल में कि वो लोग लंच के लिए भी बाहर नहीं निकलते, क्लास से ब्रेक में बाहर नहीं निकलते, उनका असेंबली नहीं होती। पूरे वीक में उनका एक पीटी का लेसन होता है और बस कुछ है ही नहीं। तो उनको तो लाजमी चाहिए वो वॉक करें घर पे आके, या फिर एक्सरसाइज लाजमी करें, बहुत ज़रूरी है। मैं जब पढ़ाया करता था बचपन में, तो वो बचपन ही हमारा, ऐसे 98 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो मैं सरफराज पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल था, मैं वहाँ पढ़ाया करता था, कॉलेज में ही पढ़ाता था। तो उस स्कूल के अंदर जब असेंबली होती थी ना, वो पूरा का पूरा उनका ड्रमर्स थे, सारा पूरा बैंड था, और वो कम अज कम रोजाना आधे घंटे से ज़्यादा रोजाना बच्चे पीटी करते थे और फिर क्लासेस में जाते थे। अच्छा, हम जब छोटे थे, मतलब वो छोटा पुरानी बात हो गई, उस ज़माने में मारने का भी रिवाज था, बड़ी पिटाइयाँ लगती थी। तो जो बच्चे देर से आते थे उनके बड़े डंडे पड़ते थे कि टाइम पे आना पड़ेगा तुम्हें, तो मैं पीटी करनी पड़ेगी, लाजमी करनी पड़ेगी। पीटी से बचने के लिए लोग, जो बहुत से बच्चे सो के देर से उठते होंगे या किसी वजह से भी, या पीटी से बचने के लिए फिर उनकी पिटाइयाँ होती थी, देर से आता था, उनकी अलग लाइन लगती थी। तो मैं उनको बच्चों को बताता हूँ ना बचपन में हम कितना पिटते थे, तो ये हैरान होते हैं कि पहले पिटाइयाँ होती थी ना, बहुत पिटाइयाँ होती थी। हमारे स्कूल में तो ऐसा कल्चर है ही नहीं।
लेकिन हमारे स्कूल की एक अच्छी बात है कि हमारे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी हमारे स्पोर्ट्स वीक स्टार्ट होने वाला है जिसमें योगा, बैडमिंटन और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। गुड है। तो मैं इस तरह इनके स्कूल देखने से पहले ये ज़रूर देखता हूँ कि वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं। खैर, तो जब कराची में जिस स्कूल में थी L2L में, वहाँ सुबह सबसे पहले योगा होता था लड़कियों का, और लड़के ग्राउंड में आके फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे। तो ये कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिकल के लिए तो है, मेंटल के लिए। गुड। अब हमारा लास्ट पॉइंट है लिमिट स्क्रीन टाइम। यस। जब हम स्क्रीन टाइम, आप बताएं पहले। देखिए, इसकी दो वजह हैं। पहले तो हम स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं। सही बात ठीक है। और दूसरी वजह नींद भी नहीं आती। नहीं आती है, मतलब अगर आपको बहुत नींद आ रही है ना, आप मोबाइल देखें, आपकी नींद उड़ जाएगी। बहुत इंगेजिंग चीज़ होती है। तो और नींद उड़ जाना कितना नुकसानदेह? बहुत नुकसान है। सुस्त होते हैं, पूरे दिन आप ऐसे घूमते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन नींद तो आएगी नहीं, उसको मतलब नींद भी नहीं आएगी और नींद वाली कंडीशन भी हो रही होगी। कुछ और करने के काबिल नहीं होंगे। हाँ, तो मोबाइल इस्तेमाल करने के तो बेपनाह नुकसान आते हैं, ये तो जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं। सीखने के लिहाज से भी जब उल्टी सीधी चीज़ सीख रहे हैं, दिमाग को कितना मफलूज कर रहे हैं। आपको पता है दुनिया में ऐसे मोबाइल के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दिए हैं बच्चों के। यानी जैसे नशा करता है ना कोई शख्स, उसके लिए एक इदारा बन जाता है, वहाँ पे नशे वाले मरीजों को वहाँ रखते हैं, उनको वहाँ रख के उनका इलाज करते हैं ताकि नशा छूट जाए। इसी तरह मोबाइल से जान छुड़ाने के लिए बच्चों के लिए ऐसे नफ्सियाती इदारे कायम कर दिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम कर दिए, जहाँ बच्चों को रखा जाता है। क्यों? वो स्क्रीन से इनकी जान नहीं छूटती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पेरेंट्स बच्चों से मोबाइल छीन लें, क्योंकि मोबाइल के बहुत काम होते हैं। आजकल तो मेरा काम चल मोबाइल पर है, रिसर्च क्योंकि करनी पड़ रही है, होमवर्क ऐसे मिलते हैं। आप जब बच्चे को मोबाइल दें या आप लोग खुद मोबाइल लें, तो सोचा वो करना क्या है, कोई फजूल काम ना करें। यस। तो माँ बाप को प्रॉपर चेक रखना चाहिए, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं उन चेक को डीबंक करना। लेकिन आप फिर भी टेक्नोलॉजी से अपने आप को कनेक्टेड रखें, चीज़ें सीखते रहें और अपना प्रॉपर चेक रखें। बच्चे को बताएं क्या चीज़ सीखनी है। तो मैं हादिया को मोबाइल देता हूँ, क्यों देता हूँ? होमवर्क के लिए, एडिटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए। यस। हादिया ने इतनी सी उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हमारे एक दोस्त हैं वहाब बुखारी, वो एक दफ़ा बता रहे थे स्पेस के बारे में, साइंस के टीचर हैं। तो हादिया ने जब उनको स्पेस के बारे में बताना शुरू किया ना, तो बड़े हैरान होकर देखने लगे, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये कि हादिया बात लोगों को बड़ा हैरान करती है। हमारा जो प्लानर है, स्टूडेंट डेली प्लानर, उसके अंदर भी जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे हादिया ने जमा किए। तो खैर, यहाँ तक पॉइंट मेरे ख्याल में मुकम्मल हो चुके हैं, हो गए मुकम्मल। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छे बच्चे बने, कामयाब बच्चे बने, तो इन बातों का ख्याल रखें। आपको स्कूल में भी पसंद किया जाएगा, घर में भी पसंद किया जाएगा, और फैमिली में, हर जगह पसंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।